Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay, today we are going to start chapter 8, graphical representation of data. Okay. One variables graph, meaning of data, two more variables. Okay. फर्स्ट बेस्ट लाइन भी कंप्लीट हो गए थे हमारे प्रीवियस क्लास में. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आपका है हिस्टोग्राम ऑफ और एरिया डायग्राम. तो हिस्टोग्राम होता क्या है, हम ये सब चीज के बारे में आज अंडरस्टैंड करेंगे कि हिस्टोग्राम है क्या. ठीक है. A comparison among frequency for different class interval is possible. In this mode, class limit are converted into class boundary. इसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को आपस में कंपैरिजन करेंगे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर लेना है. उसके बाद आप हिस्टोग्राम बना पाएंगे. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यानी कि क्वेश्चंस आप लोग को दिए गए हैं. आपके बुक में भी ऑलरेडी दिया हुआ है हिस्टोग्राम्स के क्वेश्चन. आप इस क्वेश्चन को देखिए. हम हिस्टोग्राम जो बनाते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये जो सेंटर का ये हम निकालेंगे. ठीक है. आपके पास सिर्फ क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी. क्लास इंटरवल क्या है, अभी हमारा कंटिन्यूस सीरीज में नहीं है. ओके. जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है वो किसमें है, इंडिविजुअल सीरीज में है. इसको हमको बनाना है क्लास बाउंड्रीज में, यानी इस में हमको इसको रखना है. 44 से 48, देन 49 पर स्टार्ट, 49 53 पर एंड है हुआ. तो 54 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्लास इंटरवल प्रॉपर नहीं है. ठीक है. इससे हमको पता चल रहा है कि जो क्लास इंटरवल है वो प्रॉपर नहीं है. तो उसको हमको प्रॉपर बनाना मतलब कंटिन्यूस सीरीज में बनाना है. कैसे बनाएंगे, जो लोअर लिमिट है, ठीक है, जो लोअर लिमिट है उसको आप क्या करोगे, नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल में ठीक है, क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस है यानी 44 और 48. अब यहाँ पे देखो आप, डिफरेंस जो है यहाँ कंटिन्यूस सीरीज में नहीं है, यानी कि यहाँ 48 है और यहाँ पे फिर उसके बाद क्या 49, यानी नेक्स्ट जो लोअर क्लास के बाद जो अपर लिमिट है उसमें डिफरेंस है. कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है. अब यहाँ पे 44 से 48 है, उसके बाद डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट है, 49 से 53, यानी ये कंटिन्यू सीरीज में नहीं है. यहाँ 48 में एंड हो रहा है और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 49 में. तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कंटिन्यू सीरीज नहीं है, डिस्क्रीज है. इसको हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू सीरीज में कन्वर्ट करना है, यानी कि क्लास बाउंड्रीज में इसको कन्वर्ट करना है. ठीक है. तब हम क्या करेंगे कि जो 1 है इसका हम हाफ लेंगे, आधा लेंगे, यानी कि 0.5 लेंगे. ठीक है. तब हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू सीरीज में बनाने के लिए 44 में माइनस कर देंगे 0.5 और 48 में ऐड कर देंगे 0.5. तो ये अब कंटिन्यू सीरीज में बन गया. 43.5 बन गया, 48.5, वैसे ही 48.5, 53.5, 53.5, 58.5, 58.55, 63.5, उसके बाद 63 पॉइंट, ऐसे करके हमारे पूरे ग्राफ बन गए.
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हमने कैसे निकाला क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्रीज में कैसे कन्वर्ट किया, समझ आया? यस मैम। ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेबल था, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। ये करके बताते हैं।
क्लियर है यहाँ पे? अब देखो आपको हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि आपको कैसे बनाना है। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिखोगे। आप देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा डिजिट क्या है हमारे पास, 9 है और 3 है, तो आप क्या करोगे 1 से लेके 9 तक बनाओगे, ठीक है। ये हुआ यहाँ पे 0, उसके बाद 9 तक आप अपर लिमिट कर दोगे। उसके बाद इसकी जो सी है, यानी कि जो हमने क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट किया है, उसको हमको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। बन जाएगा आप लोग से हिस्टोग्राम का ग्राफ? यस मैम। आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है पेज नंबर 94 में। मैंने कल आप लोग को कुछ होमवर्क दिया था जो हमारे सिंपल 1 डायमेंशनल थे, बनाया आप लोगों ने। हमने ग्राफ कुछ स्केल दिया था, रेंज ग्राफ दिया था। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 में आपके हिस्टोग्राम है, जो एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे और आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, हिस्टोग्राम में उसको बनाना है। पेज नंबर बताओ कौन से पेज में दिया है? पेज नंबर 94। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय द हिस्टोग्राम। आप देखो यहाँ पे ये जो सीरीज दी है कंटिन्यूस सीरीज में दिया हुआ है, तो इसको हमको कन्वर्ट नहीं करना है। स्टूडेंट सबसे हाईएस्ट आप देखोगे 36 है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बनाओगे, ठीक है। डिफरेंस यहाँ 5 का डिफरेंस लिए है। उसके बाद जो यहाँ पे मार्क्स ऑफ इंग्लिश का है 10, कंटिन्यू सीरीज है तो आप इसको मीड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको वहां पे मीड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बन जाएगा ये क्वेश्चन। सेकंड है आपका हिस्टोग्राम और अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब देखो यहाँ पे भी जो आपका वेजेस दिया हुआ, वेजेस यानी क्लास इंटरवल जो हम बनाते थे और वर्कर्स के दिए हुए, ये भी आपसे बन जाएगा, क्योंकि इसको भी आप कंटिन्यू सीरीज में बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है। Histogram of unequal class interval frequency distribution refer to the consideration of frequency in the unit value of the total size of the class interval. This become necessary because class interval are not equal. यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल नहीं है बता रहा है। यहाँ पे दिया जरूर है, देखो 0 से 5, 5 to 15, ये सारा चीज ये हमारा क्लास इंटरवल है, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ वर्कर्स। सबसे छोटा डिजिट 5 से लेते, लोअर जो है आपका 0 है, अपर है आपका 5। अब यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और 30 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स जो है हाईएस्ट 25 दिया है, तो आप 30 तक लिखेंगे। और यहाँ आप क्या करोगे, लास्ट अपर का लोअर लिमिट क्या है 40 है और अपर लिमिट क्या है 45। ये बन गया आपका हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। ऐसे ही आपको बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड वाला कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। तो आज आपका होमवर्क क्या रहेगा, यहाँ तक क्लियर है सभी का? अगर मिड वैल्यू इक्वल नहीं है तब आप उसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका मिड वैल्यू निकल जाएगा। अगर कहीं गिवन नहीं है मिड वैल्यू, तब मिड वैल्यू शुड बी कन्वर्ट इनटू क्लास इंटरवल फर्स्ट। Class interval are taken on axis, corresponding frequency are taken y. Histogram will be constructed as done in case of equal class interval. For example, जैसे कि यहाँ पे वेजेस दिया हुआ है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहाँ दिया है जल्दी बताओ, पहले सबसे पहले बताओ कौन से पेज में हम पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 95 में। वेरी गुड। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ क्या डिजिट वाइज क्लास वर्क बना हुआ है क्या, क्लास इंटरवल नहीं,
को हमको बनाना है, ये जो वेजेस दिया हुआ है ना, इसको हमको क्लास इंटरवल में चेंज करना है। इन द गिवन एग्जांपल डिफरेंट बिटवीन टू मिड वैल्यू, यहाँ 5 दिया 15 दिया, इसको मिड वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करेंगे? जो 5 है ये 10 से, यहाँ पे 10 होगा, 10 उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आता है ना, 5 आएगा। मतलब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है? क्लास इंटरवल में करना है। ये मिड वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, आपको इसको क्लास इंटरवल में करना है, तो कैसे करेंगे? देखो 5 कैसे आएगा? 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आता है। वैसे 15 कैसे आएगा? 10 + 20 करेंगे 30 हुआ, 30 को 2 से डिवाइड करो 15 आ जाएगा। तो अब इसको हमको क्लास इंटरवल में कंटिन्यूस सीरीज में करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या लोगे? 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5 आएगा, ये वाला। 10 20 कितना होता है? 30, 30/2 करेंगे कितना आ जाएगा? 15, ये वाला। वैसे ही नेक्स्ट वाला 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। लास्ट है, आप 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 35। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। उसके बाद आपको इसको क्या करना है? ग्राफ में कन्वर्ट करना है टेबल के थ्रू। जैसे वेजेस हमने निकाल लिया कंटिन्यू सीरीज में, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, सबसे बड़ा डिजिट है आपका 30, तो आप इसको क्या करोगे? 40 तक ले लोगे, 0 10 20 30 हो जाएगा। और जो क्लास इंटरवल है वेजेस, वो आप भी आ जाएगा आपका 40। ठीक है? यस मैम। यहाँ तक चलिए, तो आज Yes, आप लोग का ma'am. होमवर्क क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6, 7 और 8, ये तीनों ग्राफ को आप अपनी कॉपी में, इकोनॉमिक्स कॉपी में बनाओगे। इकोनॉमिक्स के नोट्स कंप्लीट हैं सभी के? यस मैम। कोई चैप्टर छूटा तो नहीं है आप लोग को क्वेश्चन को सेंड करने में? नो मैम। ओके, तो नेक्स्ट डे आपका क्या करेंगे हम? नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अभी कौन कौन सा टॉपिक हमने अंडरस्टैंड कर लिया है? चलिए बताइए, कौन कौन बताएगा कि क्या क्या हमने अंडरस्टैंड किया है? पहले हेडिंग किया था, फिर स्केल, फिर फॉल्स, बेस लाइन, ड्रॉइंग अ लाइन, जिसमें 3 पार्ट्स थे आपके, सिंपल लाइन, ब्रोकन लाइन और डॉटेड लाइन। ये सारा चीज था हमारे पास। उसके बाद हमने क्या अंडरस्टैंड किया? वन लाइन वेरिएबल्स और 2 और मोर वेरिएबल्स हमने किया। फिर फॉल्स बेस लाइन किया, ग्राफ ऑफ 2 डिफरेंट स्केल्स को भी मेजर किया, रेंज ग्राफ हमने बनाया। उसके बाद जी चार्ट ऑफ जी कर्व यानी कि जो राउंड वाले थे वो हमने अंडरस्टैंड किया है। और आज हमने हिस्टोग्राम को समझा है। ठीक है, हिस्टोग्राम का एग्जांपल नंबर 6 और हिस्टोग्राम के अनइक्वल क्लास इंटरवल को भी अंडरस्टैंड किया है कि अगर हमारा वैल्यू इक्वल नहीं है तो उसको हमको मिड वैल्यू से कैसे निकालना है, और क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है। क्लियर बन जाएगा सभी से? यस मैम। चलिए, तो लीव इन द क्लास। कल के होमवर्क आप लोग सेंड करेंगे, ठीक है? आई विल चेक। यस मैम।